जोहार साथियों, आप सबका 24 झारखंड न्यूज में स्वागत है। तो सब लोगों को बेसब्री से 23 नवंबर का इंतजार था, क्योंकि 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। तो वो दिन आ गया है। तो सबसे पहले तोरपा आखिर में चतरा का रिजल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं झारखंड का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तोरपा आखिर में चतरा का रिजल्ट आएगा। शनिवार सुबह 9:30 बजे पहला रुझान देखने को मिलेगा। शाम तक क्लियर होगा झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो वह जारी रहेगी, पर इसके लिए ईवीएम के वोटों की गिनती नहीं रोकी जाएगी। सुबह 9 बजे से रुझान आने लगेंगे। पहले पोस्टल बैलेट के रुझान आएंगे, फिर 9:30 बजे पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तोरपा और सबसे आखिर में चतरा विधानसभा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि तोरपा में सबसे कम 13 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए अलग अलग होल बनाए गए हैं। सभी पोस्टल बैलेट संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए हैं। काउंटिंग हॉल में लगे टेबल, पोलिंग स्टेशन की संख्या और मतगणना राउंड को देखें तो सबसे पहले तोरपा का रिजल्ट आएगा और सबसे बाद में चतरा का परिणाम आएगा। तोरपा विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 13 राउंड में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर 252 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। चतरा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम 27वें राउंड के बाद आएगा। यहाँ के 475 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा टेबल बोकारो में लगाए गए हैं। यहाँ पर वोटों की काउंटिंग के लिए 30 टेबल लगाए गए हैं। रांची से सबसे पहले सिल्ली और अंत में हटिया का रिजल्ट आएगा। रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों के 2277 बूथों पर पड़े वोटों की पांड्रा बाजार समिति में बनाए गए 7 मतगणना केंद्र पर होगी। इस बार भी सबसे पहले सिल्ली विधानसभा क्षेत्र और सबसे अंत में हटिया विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा, क्योंकि सिल्ली में सबसे कम 279 और हटिया में सबसे अधिक 496 बूथ है। रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए बने काउंटिंग हॉल में 20 टेबल लगाए गए हैं, जहां 19 राउंड में मतगणना होगी। सिल्ली के लिए 16 टेबल लगाए गए हैं, जहां 18 राउंड में मतगणना पूरी होगी। तमाड़ के लिए 16 टेबल लगाए गए हैं, लेकिन यहां 19 राउंड में मतगणना पूरी होगी। हटिया के लिए 22 टेबल लगाए गए हैं, जहां सबसे अधिक 23 राउंड में मतगणना होगी। पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा का सबसे पहले तो जमशेदपुर पश्चिमी का सबसे लेट आएगा रिजल्ट। बहरागोड़ा विधानसभा का सबसे कम 19 राउंड में व जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का 22 राउंड में ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। विधानसभा में मतदान केंद्र के आधार पर मतगणना टेबल लगाया जाएगा। बहरागोड़ा में सबसे कम 264 मतदान केंद्र हैं, जबकि पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 348 है। बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसला व जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की गिनती जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए मतगणना हॉल में की जाएगी, जबकि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती पहली मंजिल पर बनाए गए मतगणना कक्ष में होगी। धनबाद, सिंदरी, टुंडी व निरसा का शाम 4 बजे तक रिजल्ट आएगा। धनबाद जिले की 6 सीटों पर हुए मतदान की गिनती 23 नवंबर को कृषि बाजार समिति परिसर में होगी। सबसे कम बूथों वाले झरिया विधानसभा क्षेत्र में 20 टेबलों पर काउंटिंग होगी। टुंडी व बाघमारा के लिए भी 20-20 और सिंदरी व निरसा के लिए 22-22 टेबल होंगे। सबसे अधिक 23 टेबलों पर धनबाद सीट के लिए काउंटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कम प्रत्याशी होने के कारण सिंदरी, निरसा और झरिया सीटों के रुझान पहले आएंगे। झरिया सीट की काउंटिंग 15 राउंड में पूरी हो जाएगी। उसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद बाघमारा का परिणाम 17 राउंड के बाद आएगा। निरसा व सिंदरी का रिजल्ट 20-20 राउंड में, टुंडी का 21 राउंड और धनबाद का 23 राउंड के बाद आएगा। धनबाद में सबसे अधिक 558 बूथ और कुल प्रत्याशी 18 हैं। इस सीट का रिजल्ट सबसे आखिर में आएगा।